नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे 2025 में शनिदेव? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, जीवन में कष्टों का कारण होता है शनि का गोचर, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं और शनि लाभ के कारक होते हैं। शनि को न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। कभी शनि की साढ़े साती होती है, कभी ढैया आती है, कभी पनौती प्रभावी होती है और इस वजह से थोड़े थोड़े अंतराल पर कष्ट मिलते ही रहते हैं। लेकिन सिंह राशि के जातकों के जीवन में ना तो साढ़े साती प्रभावी है, ना ढैया प्रभावी है और ना ही पनौती प्रभावी है। फिर भी कष्टों से जितनी राहत मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाई सिंह राशि के जातकों को। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, कोई खास राहत नहीं मिली। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे थे उन्हें शनि के इस गोचर का लाभ भी मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, कब आपका अच्छा समय शुरू होगा, कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे मेरे कष्टों से राहत मिल चुकी है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है पिछले 2 वर्षों से 17 जनवरी 2023 में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं, शश राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन राजयोगों का, शनि के दिग्बली होने का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिला है। लगातार कष्ट ही मिलते रहे हैं। खास करके उन जातकों को ज़्यादा ही कष्ट मिला होगा जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, नीच की राशि में थे, शत्रु राशि में थे, पाप ग्रहों से दृष्ट थे या पाप ग्रहों के साथ शनि की युति थी, उन्हें विशेष कष्ट मिला होगा। कारण क्या था, आप इस बात को समझिए। देखिए, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में गोचर करता है या शत्रु राशि पर दृष्टि डालता है तो वो अच्छा फल नहीं दे सकता। जबकि इसके विपरीत अगर कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में गोचर करता है और मित्र राशि पर दृष्टि डालता है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं। अब 17 जनवरी 2023 को शनि सप्तम भाव में आए, यहाँ पर दिग्बली होते हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी भाग्य के भाव पर। अब भाग्य के भाव में यहाँ कौन सी राशि है? यहाँ पर है मेष राशि। एक लिखा हुआ है, एक का मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। शनि मंगल में शत्रु संबंध है, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी शत्रु राशि पर 9वें भाव में, तो 9वें भाव को खराब किया। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ी आपके लग्न पर। लग्न में कौन सी राशि है? सिंह राशि है। 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। शनि सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी और इस वजह से आपको लग्न भाव के खराब फल मिले। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ी चौथे भाव पर।
यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ पर है मंगल की राशि वृश्चिक राशि, तो यहाँ भी शत्रु राशि। तो इस तरह से शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, तीनों ही दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ती रहीं और इस वजह से आपको लगातार इन भावों से संबंधित 9वें भाव, लग्न का भाव और चौथे भाव से संबंधित कष्ट मिलते रहे। साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव से भी संबंधित कष्ट आपको मिले होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या परेशानियां आपको प्राप्त हुई, आपके जीवन में आई, और अब जब शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। हालांकि 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आएंगे तो आपके जीवन में ढैया प्रभावी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राशि वृषभ राशि मित्र राशि पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, यहाँ पर बुध की राशि कन्या राशि है, यहाँ पर मित्र की राशि, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर गुरु की राशि, जहाँ से गुरु शनि में संबंध होता है। तो आपको 10वें भाव, दूसरे भाव और 5वें भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं, और यही शनि का नेगेटिव पहलू भी है। दूसरी बात, शनि को अंधकार का कारक माना जाता है, तो जिन भाव से शनि का संबंध बनता है उस भाव की चीज़ों में अंधकार छा जाता है। तो 7वें भाव, छठे भाव की चीज़ों में अंधकार छाया, यानी नेगेटिव फल आपको मिले। दूसरी बात, शनि चूँकि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं तो आपको फल बहुत देरी से मिलता है। आपने कोई एफर्ट किया, आपने कोई कार्य किया, कार्य पूरा कर दिया, लेकिन उसका जो प्रतिफल मिलना था उसमें इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है कि कभी कभी आपको ये लगता है कि वो कार्य करना ही बेकार रहा, आपकी परिश्रम मेहनत आपकी बेकार चली गई। आपको ये लगता है क्योंकि उसका प्रतिफल मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। अब 7वें भाव में शनि थे तो इन्होंने यहाँ 7वें भाव में क्या किया होगा? आपके विवाह में देरी की होगी। शनि को एक ड्राई प्लेनेट कहा जाता है, तो दाम्पत्य जीवन में भी एक रूखापन, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और बात में क्रोध आना, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी, जिसका प्रभाव ये हुआ होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में लगातार एक दूरी सी बनी रही होगी। और जिन जातकों की कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे और अगर उनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी या जन्म कुंडली के 7वें भाव में केतु गोचर कर रहे होंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए, इन 2 वर्षों में सेपरेशन की स्थिति, अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति बनी होगी। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन आपने अगर धैर्य रखा होगा तो जो सेपरेशन की स्थिति है उससे आप बाहर निकल सकते हैं, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आएंगे। यहाँ पर गुरु की राशि में रहेंगे और दृष्टियाँ मित्र राशि पर होंगी। तो जैसे ही शनि यहाँ से हटेंगे, आपके विवाह के मार्ग की जो बाधाएं चल रही थीं वह समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी। एक बार फिर से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त कर पाएंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। पिछले 2 वर्षों में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, बिजनेस को लेकर के आपने प्लानिंग तो बहुत की होगी, लेकिन आप प्लानिंग करते ही रह गए होंगे, बिजनेस आप शुरू नहीं कर पाए होंगे। हालांकि
सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, प्लानिंग करते रहे, हवाई किले आपने बनाए होंगे, सपने देखे होंगे, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतार पाए होंगे। और ख़ास करके अगर पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार करना चाहते थे, पार्टनर भी मिल गया होगा, लेकिन पार्टनर भी आपको वैसे ही नेचर का मिला होगा, उसने भी आपको सपने दिखाए होंगे, हवाई किले बनाए होंगे, लेकिन जो सकारात्मक सहयोग देना चाहिए था वो सहयोग उसने आपको नहीं दिया होगा और आप बिजनेस को शुरू नहीं कर पाए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा अगर इन 2 वर्षों में आपने कोई व्यापार व्यवसाय करने की सोची हो तो। लेकिन 29 मार्च को जैसे ही यहाँ से शनि हटेंगे, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा, आपके मन में स्थिरता आएगी, आप जो प्लानिंग बना रहे थे उस प्लानिंग को धरातल पर लेकर के आएंगे। पार्टनर के सहयोग से बहुत अच्छा व्यापार व्यवसाय आपका चलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। शनि 6ठे भाव के स्वामी थे, यहाँ भी शनि ने यही कार्य किया होगा। आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा, रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते आप थक गए होंगे, रिज़ल्ट नहीं आया होगा। आपका रिज़ल्ट आ गया था, नौकरी भी मिल गई थी, नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करते करते आप थक गए होंगे, नियुक्ति पत्र नहीं मिला होगा, ज्वाइनिंग नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है कि कोई कोर्ट केस का मैटर फंस गया हो या कोई और लिटिगेशन डेवलप कर गया हो, सफलता नहीं मिल पाई होगी। ऐसे ही करते हैं शनि, बहुत डिले कर देते हैं हर कार्य को, और ये आपके साथ विगत 2 वर्षों से होता चला आया है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, मंगल की राशि पर पड़ रही थी। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है आपके पिता का स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो। ये भी हो सकता है कि पिता के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हुए हों, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। बीच बीच में जब नवम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर रहा होगा उस समय आपके भाग्य ने साथ दिया होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप 2 साल की एनालिसिस करें तो आप यही पाएंगे कि भाग्य ने साथ आपका नहीं दिया होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पाए होंगे। हाँ, यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, यात्राएं आपने की होंगी, लंबी यात्राएं की होंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको लाभ कम हुआ होगा, परेशानी आपको ज़्यादा उठानी पड़ी होगी। लेकिन शनि जैसे ही यहाँ से 7वें भाव से हटेंगे, नवम भाव से शनि की दृष्टि हटेगी, आप देखिएगा 29 मार्च के बाद किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी, और इसका आभास आपको फरवरी से ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 महीने पहले से ही उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, और इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएंगे, और अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। लग्न भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति, आलस्य, थकान, ये सब स्थितियां बनी होंगी, और स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। बात बात पर क्रोध आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रूखापन, ये सब देखने को मिला होगा, और इसी की वजह से आपके बहुत से ऐसे कार्य जो आपको करने थे इन 2 वर्षों में, वो कार्य आप नहीं कर पाए होंगे। किसी कार्य को आपने शुरू भी किया होगा तो आधा अधूरा छोड़ दिया होगा, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया होगा, और जब आपके कार्य पूरे नहीं हो पाए होंगे, जब आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर पाया होगा, तो भयंकर आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। हो सकता है
कि कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि कर्ज का होता है, रोगों का होता है और शत्रुता का होता है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। पहले लग्न की बात कर लें। जैसे ही शनि यहां से हटेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि सूर्यदेव को अपना प्रकाश प्रसारित करने का पूरा पूरा अवसर अब प्राप्त होगा। शनि के कारण जो अंधेरा आपके जीवन में छाया हुआ था वो समाप्त होगा और आपके जीवन में नए प्रकाश का उदय होगा और आप अपने कार्यों को अब समय से पूरा कर पाएंगे। आपका डेली रूटीन भी बिल्कुल सही हो जाएगा और सफलता आपको मिलेगी। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि थी। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव हमारा घर होता है, हमारा घरेलू वातावरण होता है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है और चौथा भाव माता और मातृभूमि को भी शो करता है। चौथे भाव का संबंध जनता से भी है, राजनीति से भी है। शनि जैसे ही चौथे भाव पर दृष्टि पड़ी शनि की 17 जनवरी 2023 से, आपके घर का घरेलू वातावरण बिल्कुल खराब हो गया होगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का विवाद हुआ हो। ये भी हो सकता है कि परिवार के लोगों के साथ विवाद इतना अधिक बढ़ गया हो कि आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ा हो। और ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो प्रॉपर्टी विवादित निकल आई हो। माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ भी आपको लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। पब्लिक का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि यहाँ से हटेगी, आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा। घर से बाहर हैं आप तो घर आने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का भी योग बनेगा और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। शनि जब अष्टम भाव में आ जाएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, कर्म के भाव पर और पंचम भाव पर, दशम भाव पर मित्र की राशि, धन के भाव पर मित्र की राशि और पंचम भाव पर गुरु की राशि, जो कि सम संबंध है। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। पिछले 2 वर्षों में जो पैसा आपने खोया है, जो धनहानि आपको हुई है, उस धनहानि की रिकवरी होगी। कोई पैसा आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया था, वो पैसा आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। खास करके रियल इस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए शनि का गोचर 29 मार्च के बाद विशेष फल देने वाला होगा। आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, मेटल्स और मिनरल का काम करते हैं, इन सब कार्यों के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए शनि का गोचर बेहद प्रभावी और फलदायी रहेगा। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी। कार्यों में जो धीमापन था वो समाप्त होगा और आप तेज़ी के साथ अपने करियर को, प्रोफेशन को आगे लेकर के जाएंगे। और जितना ही तेज़ी के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतना ही तेज़ी के साथ आपको धन की प्राप्ति भी होगी। जब धन की प्राप्ति होगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। परिवार के लोग जो आपसे दूर हो गए थे, जो आपसे नाराज चल रहे थे, वो आपके पास वापस आएंगे। और पंचम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनकी शिक्षा बाधित थी, उनकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। सबसे बड़ा लाभ मिलेगा उन जातकों को जो कि रिलेशन में थे, प्रेम संबंध था जिनका और विवाह के बंधन में नहीं बन पा रहे थे। शनि जैसे ही सप्तम भाव से हटेंगे, आप देखिएगा कि आपके विवाह का योग बन जाएगा, आपके लव मैरिज का योग बन जाएगा, अरेंज मैरिज का योग बन जाएगा और आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए थे और लगातार नुकसान हो रहे थे, आप देखेंगे कि 29 मार्च के बाद आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई पुराना निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। हालांकि ढैया की शुरुआत होगी 29 मार्च के बाद, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि शनि की दृष्टियां मित्र राशियों पर पड़ रही हैं, तो ढैया का उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि अन्य राशियों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 29 मार्च 2025 के बाद का समय सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी अगर शनि आपकी कुंडली में खराब हैं तो शनि का उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।